जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क में। और आप देख रहे हैं 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है। आने वाला लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, किसकी होगी अगली सरकार, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है। आने वाले टाइम में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है, और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है। 543 लोकसभा की सीटों में से सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 में से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीए को 49 और इंडिया को 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों के अनुसार। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें 35 एनडीए को, इंडिया को 10 और अदर का 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली राज्य की बात करते हैं, वो निकल के आ रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें एनडीए को 17 और इंडिया को 8 सीट मिल सकती है। दूसरी राज्य की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को यहाँ सिर्फ 4 और इंडिया घटक दलों को 38 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य की बात करते हैं। 40 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 12 और इंडिया को 28 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12 और इंडिया को 28। बात करते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को यहाँ सिर्फ 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया को 24 और अदर का 13। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। एनडीए को 13 और इंडिया को 13 और अदर का 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे। कर्नाटक की 28 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 16 और इंडिया को 12 और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की 26 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 22 और इंडिया को 4 अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की बात करते हैं। 25 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 17 और इंडिया को 8 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। उड़ीसा की 21 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया को 4 और अदर का 15 लोकसभा की सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही है। केरल की 20 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 8 और इंडिया घटक दलों को 7 और अदर का 5 सीट का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। असम की 14 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए बढ़त बदलते हुए 13 लोकसभा सीटें जीत सकती है। इंडिया को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12 और इंडिया को 2 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। पंजाब की 13 लोकसभा की सीटों में से यहाँ भी एनडीए को 8 और इंडिया को 5 अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पंजाब में छत्तीसगढ़ की 11 की सीटों में से 6 एनडीए को और 5 इंडिया को मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों में से 5 एनडीए को और 5 इंडिया घटक दलों को मिल सकती है। अदर का खाता यहाँ पर भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए को यहाँ सिर्फ 2 और इंडिया को 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 2 और इंडिया को 4 सीटें मिल सकती है। अदर का यहाँ भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 1 और इंडिया को 4 लोकसभा जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों में से 2 एनडीए को और 2 इंडिया को मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया के खाते में जा सकती है। एनडीए को यहाँ 0 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। गोवा की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी एनडीए का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया के खाते में जा सकती है। यहाँ भी एनडीए का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर भी इंडिया को मिल सकती है दोनों के दोनों सीट। यहाँ पर भी एनडीए का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। नागालैंड की
एक लोकसभा की सीटों में से एक का एक एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया के और अदर के खाते खुलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। सिक्किम की एक लोकसभा की सीटों में से एनडीए को एक का एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, इंडिया का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। मिजोरम की एक लोकसभा की सीटों में से एनडीए को एक और इंडिया को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अदर का एक खाता यहाँ पर भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा। केंद्र प्रशासित की बात करते हैं, 6 लोकसभा की सीटों में से 3 एनडीए को और 3 इंडिया घटक के दलों को मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस हिसाब से देख सकते हैं एनडीए को 257 और इंडिया को 238 लोकसभा सीट जीत सकती है। अदर 48 पर सिमट सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों में से किसी का भी बहुमत से सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और देखने को मिल